भारत सरकार और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारें वक्फ की ज़मीनों को लेकर बहुत चिंतित हैं और चिंता व्यक्त कर रही हैं। सही दिशा में चिंता की हम भी हिमायत करेंगे अगर सही दिशा में हो, लेकिन अगर उनकी नीयत गलत है तो फिर उस गलत नीयत में कोई साथ नहीं देगा। अब अगर वक्फ की ज़मीनों की चिंता करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की भूमि की ओर, जो देहरादून से लेकर रामनगर, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने, अमीनाबाद में और तमाम जगहों पर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ज़मीनें लोगों के अवैध कब्ज़े में हैं जो मंदिर समिति के पास नहीं है। काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जो इस पर अवैध कब्ज़ा है, जो अरबों रुपए की है। हमारा सरकार से आग्रह है कि उन ज़मीनों से अवैध कब्ज़ा हटवाए ताकि और मंदिर समिति को वो लौटाई जाए ताकि मंदिर समिति उसका सदुपयोग कर सके। इसी प्रकार जो भी धार्मिक केंद्र हैं, सनातन के धार्मिक केंद्र हैं, चाहे कोई सा शहर हो, वहाँ पर आश्रम हैं, अखाड़े हैं, मठ की ज़मीनें हैं, मंदिरों की ज़मीनें हैं, उन पर सरकार को एक पूरी थॉरो स्टडी और जांच करवानी चाहिए उन सभी ज़मीनों की कि उन ज़मीनों पर पिछले 25, 50, 100 साल में कितनी धर्मशालाएं थीं, कितने जगह उन धर्मशालाओं में या ज़मीनों में व्यावसायिक भवन बन चुके हैं जो निजी रूप से कोई ना कोई व्यवसायी जिसका प्रयोग कर रहा है, या होटल बन चुके हैं। तो धार्मिक प्रयोग के लिए जो धर्मशालाएं थीं उनमें व्यावसायिक भवन बनना, व्यावसायिक होटल बनना वो उचित नहीं। उनको उन्हीं स्वरूप में वापस लौटाना चाहिए इन प्रकरण की जांच कराकर, और ताकि जिन समितियों के पास वो ज़मीनें थीं उन समितियों को ही वापस वो लौटें, ताकि तीर्थयात्रियों को एक सुचारू रूप से उनका वो प्रयोग करवाया जा सके उन समितियों या मंदिरों द्वारा। मंदिरों की जो ज़मीन है, क्या वाकई में सरकार को उसको लेकर कोई कानून बनाना चाहिए? मैं किसी कानून बनाने या किसी कानून ना बनाने पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस भी मंदिर की ज़मीन पर कोई अवैध कब्ज़ा है तो वह अवैध कब्ज़ा हटवाना सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि वो जिस स्वरूप में कभी किसी ने कहीं दान दी होगी तो वो दानकर्ता की इच्छा अनुसार उस ज़मीन का उस मंदिर के लिए बेहतर प्रयोग किया जा सके। क्या 2027 में सरकार कुंभ कराने के लिए जा रही है हरिद्वार में? कितनी तैयारी मानते हैं उसके लिए? चारधाम यात्रा भी चल रही, तैयारी पूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी कोई एक स्नान पर्व आ जाता है तो उसी पर ट्रैफिक सारा जैम होता है। उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर जहाँ जाएं वहीं ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। तो वो उत्तराखंड का अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि उत्तराखंड की सरकार किसी सही दिशा में अभी चल रही है। अभी 13-14 तारीख को अप्रैल में ट्रैफिक की स्थिति आप देखिए, हर जगह अस्त व्यस्त ट्रैफिक था। तो मैं नहीं मानता कि अभी दिशाएं सही हैं। अभी सरकार को और साधन और संसाधन जुटाने होंगे और मेहनत करनी होगी और सही एक नियोजन के साथ सरकार को काम करना होगा ताकि आने वाला 2027 का अर्धकुंभ सुचारू रूप से हो सके।